गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 12th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मॉडल सेट 5 के साथ। मॉडल सेट 5 में टोटल 35 क्वेश्चंस हैं जो कि सभी मॉडल सेट्स में थे और इन 35 क्वेश्चंस को MCQ टाइप का है ये क्वेश्चंस और इनको OMR शीट पर अपना आंसर अंकित करना है, जैसा कि आप जानते भी हैं। और OMR शीट पर कैसे भरते हैं, इस पर अपना डिटेल कैसे भरते हैं, अपना रिस्पांस कैसे अंकित करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वो इस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा। बिना सब्सक्राइब किए वो वीडियो नहीं मिलेगा। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि ऐसा वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है और वो वीडियो इस पर उपलब्ध भी है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि OMR शीट पर अपना डिटेल कैसे भरें और इस रिस्पॉन्स को कैसे अंकित करते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ देते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, मतलब कोई भी छोड़ेंगे आप तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। कुल 35 प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए। 1 नंबर के सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। एक ही विकल्प सही है, इसमें जो सबसे उपयुक्त होगा उसी का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो हमें सबका आंसर अटेम्प्ट करना है, लेकिन पहले जिसका हम कंफर्म हो, जिसका आंसर हमें आता हो, हम पहले उसका रिस्पांस डालेंगे और बाद में अगर हमें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको हम बाद में टच करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ CCl4। CCl4 जो है यह एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही सब टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये, लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसका आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 2। द ऑयल यूज्ड एज फ्रोथिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो ओर्स के कंसंट्रेशन का एक मेथड है। जब मेटलर्जी में हम जाते हैं तो वहाँ ओर का कंसंट्रेशन करना होता है। उस कंसंट्रेशन का एक मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसमें ओर्स के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर और उसको हम पानी के एक टैंक में डाल देते हैं। उसमें थोड़ा सा पाइन ऑयल डालते हैं ताकि वह ओर्स के वेटिंग मतलब भीगने की टेंडेंसी को घटा देता है, नॉन वेटेबिलिटी को घटा देता है। और तब हम उसमें एजिटेट करते हैं, उसको पैडल चलाकर झाग उत्पन्न करते हैं और झाग उत्पन्न करने के बाद झाग के साथ वो ओर्स बाहर चला जाता है। तो इसमें जो फ्रोथिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं वो है पाइन ऑयल। पाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 3। A metal has FCC arrangement and edge length of the unit cell is 400 picometer. Its atomic radius is। तो देखिए FCC है, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके लिए A और R में रिलेशनशिप मैंने लिख दिया है। R इजिकल टू होता है A/2√2। तो A का वैल्यू दिया हुआ है 400 पिकोमीटर, तो ये वैल्यू यहाँ पुट किया तो आंसर आता है 141.4। तो उसके आसपास का आंसर है 142 पिकोमीटर, तो इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 4। एन आयनिक कंपाउंड हैज BCC स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर है, विथ एटम्स A ऑक्युपाइंग द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड B एट द बॉडी सेंटर। मतलब देखिए B को बॉडी में रख दिया और A सभी कॉर्नर्स पर हैं। तो इसमें हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A पर यूनिट सेल। तो कॉर्नर के जो होते हैं आइटम्स 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 8 कॉर्नर है तो 1 हो गए। नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ B पर यूनिट सेल, तो ये भी 1 होते हैं चूंकि वो किसी के द्वारा शेयर नहीं किए जाएंगे। तो रेशियो हो गया 1:1 का, A/B हो गया 1:1, तो फॉर्मूला हो गया AB। तो इसका आंसर होगा AB इसका आंसर हुआ, तो उसका ऑप्शन है A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं कि एक ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वह रिपेल्ड आउट हो जाएगा, वो वहाँ से रिपेल्ड आउट हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन बहुत सारा डिस्कशन करके कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि ऑल दोज स्पीशीज हैविंग द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होंगे। और वैसा कंडीशन केवल टिटेनियम ऑक्साइड में है। यह एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। टिटेनियम में 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, जिसके कारण 3d04s0, तो पीछे का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, इसलिए यह एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ। डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डायमंड जो है वह एक नेटवर्क सॉलिड, यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हुआ सी, यह एक कोवेलेंट सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स
इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ये मोल फ्रैक्शन होगा, आपने पढ़ा भी है। मोल फ्रैक्शन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हुआ सी, मोल फ्रैक्शन। कंडक्टिविटी बराबर डैश गुना सेल कांस्टेंट। देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। L/A जो है यही है सेल कांस्टेंट किसी कंडक्टिविटी सेल के लिए, तो इसको G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/r को कंडक्टेंस कहते हैं, तो ये हो गया खाली जगह पे भराएगा कंडक्टेंस, इसका आंसर हुआ सी। गैलेना इज एन ओर ऑफ, गैलेना जो है वो लीड का ओर है, PbS इसका फॉर्मूला होता है, यह एक लीड का ओर है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम 3+, देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s1 3d5, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक s में से जाएगा और 2 d में से जाएगा, तो 3d3 हो गया, इसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, एस ब्लॉक को कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, पी ब्लॉक को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका आंसर होगा डी, सॉरी सी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, फेनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट टू गिव, ये बेंजीन आंसर होगा। देखिए जिंक, फेनॉल जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो इसका आंसर हुआ ए। सैलिसिल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, सैलिसिल्डिहाइड जो है वो राइमर टाइमर रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। फेनॉल का रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म से कराया जाता है अल्कली मीडियम में तो बनता है सैलिसिल्डिहाइड, ये राइमर टाइमर रिएक्शन है, तो इसका आंसर हुआ सी। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो देखिए यहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो प्रेफरेंस जो है नंबरिंग के लिए वो जाएगा फंक्शनल ग्रुप को। इधर से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। इधर से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इधर से ही नंबरिंग होगी और तब उसका आंसर होगा हेक्स 5 इन 3 आल। क्वेश्चन नंबर 15, काल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर, देखिए काल्सिनेशन जो है वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करने से होता क्या है कि जो भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज होते हैं, गैसेस इंप्योरिटीज होती हैं, वो सब रिमूव आउट हो जाते हैं और उसमें जनरली हम लोग कार्बोनेट ओर के साथ इसका यूज़ करते हैं। ऑक्साइड के लिए भी किया जाता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो कार्बोनेट ओर है। किसी भी मेटल का कार्बोनेट जब उसको हीट करेंगे तो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा, मतलब इसमें का जो इम्प्योरिटी है वो दूर हुआ। तो ये इसका सही आंसर है कार्बोनेट ओर। देखिए यहाँ एक बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। मैंने भी एक बार ये क्वेश्चन का आंसर 14 लिखा था। द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस फॉर क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक क्रिस्टल, देखिए यहाँ क्यूबिक क्रिस्टल, टोटल ब्रेवियस लैटिस की संख्या 14 होती है, मैंने लिखा भी है, जिसमें से 7 प्रिमिटिव होते हैं और 7 सेंटर्ड होते हैं। यहाँ उन सबों में जो 14 तरह के होते हैं उसमें से क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, रोम्बोहेड्रल होता है, ऑर्थोगोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, ये 7 प्रिमिटिव भी होते हैं और उसी में सेंटर्ड भी होते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्यूबिक क्रिस्टल में, तो क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेवियस लैटिस 3 ही होते हैं, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो इसलिए इसका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा, जिसमें सिंपल क्यूब है, BCC एंड FCC है। ये जो 14 यूनिट सेल मैंने टिक मारा था वो पूरे सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम के लिए होते हैं, तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 17, द रेडियस ऑफ एन एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब ऑफ एज लेंथ A। तो एज लेंथ ए दिया है तो इसका रेडियस निकालना है, तो BCC में आपने कैलकुलेट करा होगा और यहाँ फॉर्मूला है √3/4a, तो √3/4a D में है, तो इसका आंसर हुआ D। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए रॉल्स लॉ है ये, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका आंसर हुआ C। क्वेश्चन नंबर 19, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 7.1 gram of Na2SO4 in 100 milliliter of aqueous solution is। देखिए इसको कैलकुलेट किया है मैंने, इसका मोलर मास 142 ग्राम निकाल लिया, मोलारिटी जो होगी वो गिवन मास बाई मोलर मास इन 2000 बाई वॉल्यूम, तो कैलकुलेट किया तो 0.5 मोलर आया है, तो इसका आंसर हुआ B। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन,
तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर होता है मोलारिटी, मोलारिटी का वैल्यू 3 दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 9 आएगा, तो इसका आंसर हुआ सी 9। क्वेश्चन नंबर 21, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए बेंजीन 30% है तो 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट किया है सारे वैल्यूज को पुट करके, तो मुझे आंसर आया है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.4589, तो 0.459 इसका सी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर, इसमें से गुड कंडक्टर क्या है? देखिए कॉपर मेटल है तो कंडक्टर है, NaCl एक्वस है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इसमें होगी, NaCl मोल्टेन है तब भी कंडक्टिविटी होगी। सॉलिड में कंडक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में सारे के सारे आयंस बड़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है L बाई ए, L है लेंथ और A है एरिया, तो मीटर बाई मीटर स्क्वायर या लेंथ बाई लेंथ स्क्वायर, तो लेंथ इनवर्स होगा तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, डी इसका आंसर होगा। मीटर इनवर्स भी हो सकता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर इज डिपोजिटेड एट, देखिए एक्वस है तो उसमें H+ भी है और कॉपर प्लस भी है, तो ये दोनों प्लस चार्ज जो है वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, मतलब कैथोड की तरफ मूव करेगा, और वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.00, इसलिए वहां कंपटीशन भी अगर होता है तो कॉपर की जीत होगी और कॉपर हमें मिलेगा कैथोड पर। इसका आंसर हुआ ए। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन एंड Cl- आयन are this and this, then the value of limiting molar conductivity of CaCl2 will be। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है ये कोलरास लॉ का क्वेश्चन है। कोलरास लॉ में कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। तो यहाँ पर मैंने वो फार्मूला भी लिखा है, उस फार्मूला में CaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca++ प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, और ये वैल्यू यहाँ पुट किया तो 271.6 आया आंसर, और वो आंसर है 271.6, वो आंसर है बी। तो 25th क्वेश्चन का आंसर हुआ बी। 26, इफ 96,500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट विल लिबरेट। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट भी है कि अगर एक फराडे मतलब 96,500 कूलम्ब करंट पास कराते हैं आप, तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट हो जाता है। तो वैसे भी इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि कॉपर प्लस प्लस उसको दो मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जो कि 63.5 ग्राम होता है। तो 2 फराडे का इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी, 1 फराडे से कितना होगा 31.76, तो इसका आंसर हुआ ए। एनोमेलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द 3D सीरीज आर, तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम एंड कॉपर का होता है, ये वेल नोन फैक्ट है। द प्रोपर्टीज विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो नहीं है तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो कि उसके ग्रुप नंबर के बराबर है, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, मतलब ये रिड्यूस होगा, तो जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड बाई C4H9Br, C4H9Br जो है उससे जो आइसोमर्स बनेंगे वो देखिए स्ट्रेट चेन बनाया मैंने, तो उसमें 2 जगह पे लग सकता है, पहला और दूसरा पे, और ये जो ब्रांचिंग बनाई है उसमें भी 2 जगह पे लग सकता है, तो इसके 4 आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ 4 मतलब डी। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम कहते हैं द मॉलिक्यूल्स टू बी एडेड एड्स ऑन द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए ये मार्कोनिकॉफ रूल का ही स्टेटमेंट है जो कि पलट के कहा गया है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ रिएजेंट टू द अनसिमेट्रिक एल्कीन, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच बियर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसी को उलट के कहा है कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच बियर्स द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये स्टेटमेंट है मार्कोनिकॉफ लॉ का, रूल का, ये है डी आंसर इसका हुआ। अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर दो दे आर पोलर बिकॉज, देखिए अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं तो पोलर, इसलिए उसको वाटर में जो कि पोलर सॉल्वेंट उसमें सॉल्युबल होने चाहिए, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं होते। उसका कारण है
कि अल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से जो एनर्जी निकलती है, दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द हैलोअल्केन्स, सो हैलोअल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। CX बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन इजिली, यही इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना और एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो यहाँ आंसर होगा KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए अगर ये डालिएगा तो प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट आपको एसिड मिल जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी। फेनॉल व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, इसका मैंने लिखा भी इक्वेशन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ है फेनॉल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जैसे ही अल्कोहल का रिएक्शन होता है ना, तो अल्केन बनता है, और अल्केन बनता है उस अल्काइल का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैग्नीशियम के साथ जुड़ा रहता है। तो ये C2H6 इसका आंसर होगा, यहाँ इक्वेशन भी मैंने लिख दिया है। और इस तरह से इसके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, 15-16 मिनट लगा। तो आप गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में एक डाउट हमेशा हो जाता है, जो कि मुझे भी हुआ था, और वहाँ इस बात का ध्यान रखना है। और मैंने देखा है कि पांचों सेट में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर है जिसको माइन्यूटली नहीं पढ़ने से स्लिप ऑफ पेन होना ही होना है। हम लोग के लिए स्लिप ऑफ पेन ही उसको कहिए, वो बातें आती थी और लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दिए, उसको गौर से पढ़े नहीं, तो आंसर मैंने कर दिया था 14, लेकिन उसका आंसर 3 होगा। आप एक बार देख लेंगे हर एक। इसलिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब कभी क्वेश्चन पढ़े तो एकदम माइन्यूटली पढ़े, एक एक चीज़ को पढ़े, समझ के पढ़े, तब आंसर लिखे। नहीं तो आपको लगेगा कि आपने सही जवाब देकर दिया है और यहाँ नंबर जब आएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हमको नंबर कम आ गया। खैर, ऐसा ना हो, हम ऐसी दुआ करते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो। आप निश्चित रूप से सबको खूब बढ़िया से पढ़ के ही जवाब लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में भेंट होगी, और वहाँ हम लोगों ने जो सेट बनाया हुआ है, अब तो 5वां सेट था, ये समाप्त हो गया। अब हम लोगों ने जो सेट बनाया हुआ है उसके सोल्यूशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं, एक बार मैं आपको याद दिला दूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोज आएंगे फ्यूचर में और उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें, और अपने दोस्तों से तो निश्चित रूप से शेयर करें। धन्यवाद। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।